घने जंगल के बीच एक पुराने पेड़ की पत्तियों के नीचे एक छोटा सा अंडा चिपका हुआ था। धीरे धीरे उसमें जीवन विकसित हो रहा था। कुछ समय बाद वह अंडा टूटता है और एक नन्हा कमजोर कैटरपी बाहर आता है। जन्म लेते ही उसकी सबसे बड़ी जरूरत होती है खाना और बचाव, क्योंकि जंगल हर पल खतरे से भरा होता है। कैटरपी लगातार पत्तियां खाकर अपना शरीर मजबूत करता है, लेकिन ऊपर आसमान में उड़ता हुआ पिजोटो और घास में छिपा स्पीरो जैसे शिकारी हमेशा उसे खतरे में रखते हैं। वहीं पेड़ों पर सितर जैसे तेज शिकारी भी मौजूद रहते हैं। ऐसे माहौल में कैटरपी अपनी सबसे बड़ी ताकत कैमोफ्लाज और बदबूदार रक्षा तकनीक का इस्तेमाल करके खुद को बचाता है। समय के साथ कैटरपी बड़ा होता है और एक रात वह खाना बंद कर देता है। उसका शरीर कठोर होकर एक शाखा से चिपक जाता है और वह मेटापॉड में बदल जाता है। यह अवस्था पूरी तरह निष्क्रिय होती है, ना चलना ना खाना, सिर्फ धैर्य और सुरक्षा। उसका कठोर खोल उसे हमलों से बचाता है, चाहे स्पीरो कितनी भी कोशिश करे। अंदर ही अंदर उसका शरीर पूरी तरह बदल रहा होता है। धीरे धीरे वह एक नए रूप में ढलता है। एक सुबह वह खोल टूटता है और बाहर निकलता है एक सुंदर बटरफ्री। शुरुआत में वह उड़ नहीं पाता, लेकिन कुछ ही समय में उसके पंख मजबूत हो जाते हैं और वह आसमान में उड़ान भरता है। अब उसकी जिंदगी बदल चुकी होती है। बटरफ्री फूलों का रस पीता है, दूर दूर तक खुशबू पहचानता है और हवा में स्वतंत्र होकर जीता है। लेकिन खतरे अब भी मौजूद रहते हैं। ऊंचे आसमान में पिजोटो और तेज हवाएं। अपनी रक्षा के लिए वह अलग अलग प्रकार का पाउडर छोड़ता है, जिससे वह दुश्मनों से बचता है। रात में बटरफ्री झुंड में उड़ते हैं। चांदनी में उनका दृश्य बेहद खूबसूरत होता है। समय के साथ वह साथी ढूंढता है और फिर नए अंडे देता है। उसी क्षण जीवन का चक्र फिर से शुरू हो जाता है। अंडा, कैटरपी, मेटापॉड और बटरफ्री। जंगल में यह जीवन चक्र कभी नहीं रुकता। हर जीव संघर्ष करता है, बदलता है और अंत में अपने नए रूप में आगे की पीढ़ी को जन्म देता है।